ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में ही हम आगे देखेंगे। अगर आपको अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे उसमें हमें एक्स की लिमिट क्या मिली, ज़ीरो मिली। लेकिन ये हम क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे लिमिट जो है वो ज़ीरो नहीं होके कुछ और है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्स जो है इसकी लिमिट पाई है, और अगर मैं x को यहाँ पाई पुट करता हूँ तो ये मुझे 0/0 का फॉर्मेट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि x माइनस पाई है ना, अब ये भी वही x माइनस पाई है रिवर्स ऑर्डर में। अब क्या करो, इस एक्सप्रेशन को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेट दिस एक्सप्रेशन equals to some other variable, let's say h t कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x मेरे पास, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये पाई को यहीं रहने देते हैं, h को यहाँ लाएंगे तो माइनस h हो जाएगा, h को यहाँ लाएंगे माइनस h हो जाएगा, ये x उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पाई माइनस h मिल गई। दूसरी चीज, x जब पाई बनेगा, एज x टेंड्स टू पाई, मतलब x की वैल्यू जब पाई बन जाएगी तो पाई माइनस पाई यानी h की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। x को अगर मैं यहाँ पाई पुट करता हूँ तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू h, ये हो गया ज़ीरो, तो h मुझे मिल गया ज़ीरो। अब हम इस लिमिट को चेंज कर लेंगे, तो ये इक्वेशन जो लिमिट है ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन, अब क्योंकि मेरे को सब चीज़ h के टर्म्स में चाहिए, मैंने x को हटा के क्या किया, h कर दिया। क्योंकि मैंने ज़ीरो में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मैंने इसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्योंकि यहाँ h आ गया, मुझे साइन के साथ भी h ही चाहिए। तो x और h के बीच में रिलेशन हमने ये निकाला था, x इक्वल्स टू पाई माइनस h, तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई माइनस h लिख लेंगे अपॉन, मैंने इस पाई माइनस एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, h, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय h लिख लूँगा। उसके बाद मुझे रूल याद रखने हैं, साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा या फिर साइन पाई माइनस एक्स इज व्हाट, साइन थीटा। दिस इज बेसिकली साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू ज़ीरो साइन पाई माइनस h इज साइन h, एंड डिनोमिनेटर में जो h है ये एज इट इज रहेगा, एंड टेकिंग लिमिट दिस बिकम्स 1। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमने एक बेसिक सा एग्जांपल देखा। अब मैं आपको आगे और इसमें कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमें x की लिमिट 0 नहीं पाई बाई 2 दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है क्योंकि यहाँ पे कॉट आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। लेकिन हाँ, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमने लिमिट में देखा है, साइन कॉस या टैन, मेरे को 3 के फॉर्मूले मालूम है, कॉट का तो फॉर्मूला नहीं मालूम। कोई बात नहीं, सबसे पहला हमारा जो एम है मैं इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करूँ, है ना। वो कॉट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ज़ीरो में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखने वाली बात है, x की लिमिट भी पाई बाई 2 है और यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लेट दिस इक्वेशन इक्वल टू सम वैल्यू h, x को वहाँ भेज देते हैं तो हमें x मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस h। अब जब ये x पाई बाई 2 बनेगा, देखो मुझे x की लिमिट कैसे मैं डिसाइड करूंगा, ये मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, x इज टेंडिंग टू पाई बाई 2। तो ये x, व्हेन दिस x इज टेंडिंग टू पाई बाई 2, x जब पाई बाई 2 बनेगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज बेसिकली 0, तो हमारे पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा।
वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, ये लिमिट जो है हमारे पास फाइनली बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। मेरा एम पहला था कि मैं इस लिमिट को 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो पहला एम तो मेरा फुलफिल हो गया, h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हर चीज़ को h के फॉर्म में लिख लूँगा। मैं cot लिखूँगा, x की जगह लिख लूँगा π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस x इज नथिंग बट h। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। नाउ दिस बिकम्स cot π/2 माइनस h cot 90 माइनस थीटा। 10th में हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज नथिंग बट tan थीटा यानी tan h अपॉन h। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, tan थीटा अपॉन थीटा इज नथिंग बट 1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम और देखेंगे, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लेता हूँ, देखो ये हो जाएगा 0, π/2 माइनस π/2 इज 0। अच्छा, फिर यहाँ पे tan 90 होता है अनडिफाइंड, तो बेसिकली ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म हमें मिल गया। ये सारे जो फॉर्म्स है इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। अभी बेसिकली मेरे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई चीज़ मिल रही है और मैं प्रेफर करता हूँ कि चीज़ मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिले, क्योंकि उस केस में क्या है, मुझे डिवाइड करने में इजी होता है या मैं कोई रूल्स उसमें लगा सकता हूँ। तो अब इसमें ज़्यादा इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस x इज टेंडिंग टू π/2 और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है। मैं इस वैल्यू को π/2 माइनस x को सम वैल्यू h सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वही प्रोसीजर अप्लाई करूँगा। x हो जाएगा π/2 माइनस h, फिर मैं लिखूँगा एज x टेंड्स टू π/2 h टेंड्स टू 0। मैं लिमिट पुट करूँगा, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं हमें मिलते हैं 11th में, मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। जो इसके हार्डर क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। h टेंड्स टू 0, मुझे अब लिमिट्स को चेंज करना है। x माइनस π/2 माइनस x इज एक्चुअली h जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। फिर हम लिख लेंगे tan, इंस्टेड ऑफ x मैं क्या लिख लूँगा, π/2 minus h. What is tan 90 minus theta? ये हो जाएगा cot theta यानी कि cot h लिमिट h टेंड्स टू 0। cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan, तो ये हो जाएगा लिमिट h is tending to 0। हमारे पास आ गया h एज इट इज रहेगा। दिस cot becomes 1/tan, तो ये tan नीचे आ गया। इसको अब हम चाहे तो यहीं पे टेकिंग लिमिट कर लें, या फिर कई बार प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको 1/tan h अपॉन h लिख के इसमें लिमिट लगा लेंगे। दिस बिकम्स 1/1 एंड दैट इज 1। ये हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसमें। अभी तक हमने देखा था कि जो x की लिमिट बन रही थी वैसे ही कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट करने को मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे x की लिमिट π/2 है, लेकिन यहाँ π-2x दिया हुआ है। लेकिन मैं देखूँ अगर x टेंड्स टू π/2 है, अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूँ तो 2x टेंड्स टू π, बात वही हो गई। तो मैं यहाँ ऐसे सिचुएशन में क्या करूँगा, इस π-2x को सम वैल्यू h पुट करता हूँ, तो पाई माइनस h हो जाएगा 2x। दैट मीन्स x इज, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, π/2 माइनस h/2। दोनों को नीचे हमने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे एज x is tending to π/2, then h is tending to 0।
इस लिमिट को हम अब चेंज करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। हमारे पास cos है, x है। अब मैं x की वैल्यू देखता हूँ, मेरे पास है पाई बाय 2 माइनस एच बाय 2। नीचे मेरे पास पाई माइनस 2x है, जिसको मैंने h ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। नाउ व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन दिस इज साइन h बाय 2 ओवर h। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एक हाफ चाहिए, तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ। इसको मैं लिख लूँगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। क्योंकि मैंने यहाँ हाफ लगा दिया, मुझे यहाँ पे भी हाफ लगाना पड़ेगा। अब जब मैं लिमिट लूँगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 एंड दैट इज़ 1/2 एंड दैट इज़ माई आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, ये आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स होल क्यूब, जहाँ पे x की लिमिट पाई है। यहाँ पे हम ये जो साइन 3x दिया हुआ है ना, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि हमारा सबसे ईजीएस्ट तरीका होगा सॉल्व करने का। देखिए, साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। दिस लिमिट बिकम्स x is tending to 0। साइन 3x की जगह लिख लेंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x पहले से है, वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे मेरे पास बच गया, इसमें हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। मेरे पास बच गया -4, मैं -4 को बाहर लिख लेता हूँ। मेरे पास बच गया लिमिट x is tending to, सॉरी नॉट 0 बट पाई। ये हो गया साइन क्यूब x ओवर पाई माइनस एक्स होल क्यूब। अब हमें वही सब्स्टिट्यूशन वाला काम करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सम वैल्यू t h लैम्डा कुछ भी। तो हमने यहाँ पे पाई माइनस एक्स को सम वैल्यू h पुट कर दिया। एज x टेंड्स टू पाई, दिस h टेंड्स टू 0। मोरओवर x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस h। हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -4 लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन क्यूब x। देखो यहाँ पे क्यूब और क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन x अपॉन पाई माइनस एक्स होल क्यूब। इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने अभी x की वैल्यू डाली नहीं है, इसको अब मैं पुट करूँगा, ये हो जाएगा लिमिट -4 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x इज व्हाट, पाई माइनस h। ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस h, और नीचे एक पाई माइनस x को हम h लिख लेंगे, दिस होल क्यूब। साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो ऊपर हमें साइन h मिल जाएगा अपॉन h मिल जाएगा। जब हम लिमिट लेंगे, ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, तो मेरे पास -4 इंटू 1 का क्यूब एंड दैट इज नथिंग बट -4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है।